अब देखो सुनो 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 भाई, सुनो 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 है ना भाई, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, अब देखो सुनना भाई है ना, ध्यान सुनना, ठीक है। अब देखो है ना, अब ना अपन को क्या करना है, सुनो कौन सा पेयर हमारा है ना, देखो इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है। वही एफ पी एफ उसको शॉर्ट में लिखा है मैंने, ठीक है भाई साहब। अगर हमारा एफ पी एफ है, क्या है, एफ पी एफ है, ठीक है, ठीक है। अगर हमारा एफ पी एफ है, ठीक है, उसमें अपन क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो कैसे करके अपन निकालेंगे, ठीक है भाई। अब सुन लेना, ठीक है भाई, ध्यान से सुन लेना है ना भाई साहब, किस तरीके से अपन निकालेंगे, ठीक है। नहीं समझ गया ना भाई, ये देखो, अब देखो है ना, अब ध्यान से सुनना है ना भाई। अब देखो 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 इधर देखो ध्यान से, अब सुनो भाई है ना, अब सुनो 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 बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है अपन को है ना भाई, अब ये देखो, ये दिख रहा है, यह दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये ऊपर हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा है CH3, यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा ब्रोमीन। और ये जो साइड है ना, साइड, ये जो हमारा कौन सी वाली जगह साइड है ना, साइड, तो साइड वाली जगह क्या है हमारा, OH है, ठीक है, OH है, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है स्ट्रक्चर FPF का, ठीक है, HOH CH3Br, ठीक है। अब देखो सुनो, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से है ना, सुनना भाई है ना। अब देखो सबसे पहली चीज़, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको ना, इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, याद है क्या बताया था, कैन इन गोल्ड, कैन इन गोल्ड प्यूलोग रूल, ठीक है। CIP रूल बताया था कि नहीं बताया था, CIP रूल। तो हियर वी ऑल्सो अप्लाई दिस, समझ गए भाई। तो अपन वही रूल को यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो मैंने दिखाया इसका, और है ना ये ना इस क्वेश्चन का भी बता रहा हूँ ना, कैसे इसको अपन समझेंगे ना भाई, ध्यान से सुनो, मैं बताऊँगा अभी, टेंशन मत लो है ना भाई, है ना भाई साहब, भी बताऊँगा, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो भाई, RS को डिको करने के लिए भाई आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों को, दो स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। ये एक नोट पॉइंट है, इसको आप है ना वैसे देख लो, चाहे लिखना है तो ये लिख लो है ना भाई, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या है हमारा जो स्टेप्स है, वो दो स्टेप फॉलो करोगे आपका आ जाएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 1, अप्लाई CIP रूल, CIP रूल लगा दो, कैन इन गोल्ड प्लेग का रूल लगा दो। उससे अपन क्या कर लेंगे भाई है ना, नंबरिंग कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे, किस में नंबरिंग कर लेंगे, जो भी हमारे ये है ना, ये वाली चीज़, जैसे इसमें, जैसे इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया, ऐसे करके अपन नंबरिंग कर लेंगे। समझ में आ गया, समझ में आया भाई, नहीं आया, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है भाई साहब। यह क्या है, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, जनरल समझने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें CIP रूल लगाओगे तो आप इसमें नंबरिंग कर लोगे, ठीक है। फिर क्या करना है भाई, फिर आपको क्या करना है वो सुनो है ना भाई। अब देखो सुनो, दूसरा स्टेप हमारा है, चूज करना है हमें क्या, शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब जैसे है ना मेरी बात सुनो, जैसे ये नंबरिंग 1 2 3 4 आई, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, यूं ही तो होगा, इसलिए, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा आर, वही क्लॉकवाइज आया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कैसा आया, ये क्लॉकवाइज आया, तो इसलिए ये हमारा इसका आर आंसर आ जाए, ठीक है। तो ऐसे करके अपन वो निकालते, समझ में आ गया। और अगर यही चीज़ है ना हमारी ऐसा आई होती, ये वाली चीज़ 1 2 3 4, अगर ये ऐसा ही होती तो ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाता है भाई साहब, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हमारा एस हो जाता है, ठीक है। एस क्योंकि हमारा ECW, समझ रहे भाई, ठीक है भाई। तो ये आपको करना है, समझ रहे भाई, शॉर्टेस्ट पाथ को चूज़ करना है। सबसे पहले CIP रूल लगा दो, उसके बाद शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको चूज़ कर लो, समझ गए भाई। अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो भाई है ना, और भाई वो और बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से, ठीक है। इफ़, ये आपको याद करना, तीसरा एक नोट पॉइंट इसमें, ठीक है।
याद रखना भाई साहब, है ना, अगर है ना इफ़ 4 मतलब क्या है, लोएस्ट, इसका मतलब क्या है, लोएस्ट जिसकी प्रायोरिटी, लोएस्ट प्रायोरिटी। देखो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, जैसे है ना सबसे कम, जिसका जिसका वो क्या है ना प्रायोरिटी सबसे कम, मतलब जैसे है ना हमारा, देखो मैं बताता हूँ, एक ओ एच है और एक एच है, अब किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, ओ एच की, तो ओ एच को 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इस तरीके से, ठीक है। ये प्रायोरिटी के हिसाब से अपन नंबरिंग करते हैं, समझ गए भाई। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, इस तरीके से अपन इसमें प्रायोरिटी देखेंगे, ठीक है भाई। समझ में आ गई, समझ में आ गई। तो इफ़ 4 अगर हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप हुआ, ठीक है, और वो क्या हुआ, वो प्रेजेंट हुआ, इज़ प्रेजेंट, वह क्या हुआ भाई, प्रेजेंट हुआ, वह हमारा प्रेजेंट हुआ, वह हमारा प्रेजेंट हुआ, किसके ऊपर प्रेजेंट हुआ, प्रेजेंट ऑन, प्रेजेंट ऑन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अगर वह हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है तो अपन क्या करेंगे इसमें भाई साहब, अपन क्या करेंगे, मेक अ स्विच, मेक अ स्विच, तो अपन स्विच कर देंगे, स्विच कर देंगे, समझ में आया भाई, मेक अ स्विच, ठीक है, मेक अ स्विच, ठीक है। तो ये अपन को याद रखना, इसकी ट्रिक मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। स्विच का मतलब है, देखो मैं बता देता हूँ अभी, ठीक है। स्विच का मतलब मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है भाई, सुनो है ना। स्विच का मतलब भाई ये है, जैसे अगर हमारा है ना आंसर है ना आ रहा होगा, तो अगर इसको अपन स्विच करेंगे तो हमारा आंसर, इसको आर को चेंज करके हमारा एस में हो जाएगा। अगर हमारा आंसर आर आया तो स्विच करके हमारा आंसर एस में हो जाएगा चेंज, समझ गए भाई। और ऐसे ही हमारा आंसर अगर क्या आया, एस आया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, स्विच करके क्या हो जाएगा भाई, हमारा आर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद की जो ट्रिक है वो मैं आपको चैट से मतलब बताऊंगा। ये नेक्स्ट लेक्चर, इसके जो अगले लेक्चर उसको जरूर देखना, इसकी ट्रिक है कैसे याद करना है, ठीक है। ठीक है भाई, तो इसी के साथ राधे राधे, यहीं तक रखते हैं इस सेशन को, ठीक है भाई, थैंक यू। ओके भाई, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है।